के मुझको डराते हैं। अब ले चलता हूं आपको अमेरिका। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन पर बैन लगा दिया। बैन? आर यू सीरियस? मतलब आप ट्रंप अंकल अमेरिका के प्रेसिडेंट हो या सेंसर बोर्ड के मुखिया? मतलब बैन? वैसे इस बैन के विरोध में वहां के वैज्ञानिकों ने मार्च निकालने की बात कही है, वो भी अर्थ डे पर। अर्थ डे पड़ता है अप्रैल में, इसलिए राहुल जी बड़ा सोच विचार में है कि जब अर्थ डे अप्रैल में होता है तो ये लोग अप्रैल में मार्च क्यों निकाल रहे हैं। बड़ा साइंटिफिक सवाल है। वैसे वहां के वैज्ञानिक जब सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतरेंगे तो पता चलेगा कि कुछ कर भी रहे हैं। और ट्रंप के आने के बाद ही ये पता चला है, थैंक गॉड, कि वैज्ञानिक वहां के कुछ करते भी हैं। वरना बुश से लेकर ओबामा तक के टाइम में हमने वहां की फिल्मों में बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सिर्फ बड़ी बड़ी मछलियों और एलियन से लड़ते देखा है। वैसे अमेरिका के इस आखिरी वैज्ञानिक को हम सब पहचानते तो है ना, वो ये था। अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की। उसकी जो पहली फेज की जो वोटिंग है उसमें सबसे ज्यादा दागी बीजेपी में है। दरअसल बीजेपी का मानना यही है कि चुनाव जीतने के लिए अगर दागी लगते हैं तो दागी अच्छे हैं। इस साल तो मैं कहता हूं बीजेपी को इलेक्शन के टाइम पे एक फिल्म भी रिलीज कर देनी चाहिए जिसका नाम आप रखिए लागा चुनरी में लागा चुनाव में दागी, आया चुनाव में दागी, जिताऊं कैसे। वैसे अखिलेश यादव जी के मन में बीजेपी को लेकर थोड़ी बहुत ईर्ष्या जागी है। वो ये कह रहे हैं कि शुक्र मनाओ तुम्हारे पास दागी ज्यादा हैं, हमारे देखो हमारे पास बागी ज्यादा हैं। वैसे आजकल रैलियां भी बहुत हो रही हैं। वैसी एक रैली में पीएम ने कहा कि यूपी सरकार मेरी बात नहीं सुनती मित्रों, भाइयों बहनों, जिसके कारण हम काम नहीं कर पाते। कमाल है मोदी जी। मुझे याद है सरकार मुझे काम नहीं करने देती कह के दिल्ली में एक आदमी कुछ का कुछ बन गया। और जब पीएम का चुनाव होने वाला था तब मोदी जी कह रहे थे कि मेरे नॉमिनेशन मात्र से ही पाकिस्तान कांप उठा है। अब ये कह रहे हैं यूपी वाले उनकी बात नहीं सुनते। मतलब समय को बात समझ में नहीं आ रही है। जिस आदमी से पाकिस्तान कांप सकता है यूपी वाले उसकी बात क्यों नहीं मान रहे। अच्छा हुआ जम्मू कश्मीर की जगह उत्तर प्रदेश नहीं है, वरना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जगह उत्तर प्रदेश ऑक्यूपाइड पाकिस्तान होता। मैं खुद कंफ्यूज हो गया। वैसे दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है आम आदमी और दूसरा कौन होता है बउआ? स्कैम आदमी। वैसे स्कैम इस शब्द का आजकल की रैलियों में बहुत ज्यादा ही प्रयोग हो रहा है। मोदी जी ने SCAM स्कैम का क्या मतलब बताया, देखिए। समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती। राहुल जी ने भी स्कैम का अपने हिसाब से एक अलग मतलब बताया, देखिए। एस का मतलब सेवा, सर्विस, गरीब लोगों के लिए। सी का मतलब करेज, बहादुरी, सच्चाई बोलने की। ए का मतलब एबिलिटी, वायदे पूरे करने की क्षमता। और एम का मतलब मॉडेस्टी, इस बात को मानना कि सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। और अखिलेश भैया की तरफ से स्कैम का क्या मतलब आया, देख लीजिए फिर बताता हूँ। हमें सेव करना है कंट्री फ्रॉम दी कौन, एक नाम से अमित शाह है और दूसरे हैं मोदी साहब। और ये सारी चीजें सुनकर केजरीवाल सर जी का कहना है कि मैं ना कहता था सर जी, सब मिले हुए हैं जी। वैसे सब लोग जब एक तरफ स्कैम की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ ए राजा और कलमाड़ी साहब नदी के किनारे बैठ के हंस रहे थे और ये गाना सुन रहे थे। तुमने स्कैम का नाम सुना है, हमने स्कैम। तमिलनाडु में कौन छोड़ेगा कौन पाएगा, बात सीएम पद की हो रही है। क्योंकि शशिकला जी अगली सीएम बनेंगी या पनीर सेल्वम साहब ही रहेंगे, कश्मकश अभी भी बरकरार है। और पनीर सेल्वम साहब जयललिता जी के वक्त भी काम चलाओ सीएम तो थे ही, आपको पता है। और अब उनको सीएम पोस्ट से रिजाइन करना पड़ सकता है, ये भी आपको पता है। पनीर सेल्वम उसी पड़ोसी की तरह, अगर आप ध्यान दें, जिन्हें आप कहीं जाने से पहले घर की चाबी दे देते हो और कहते हो भैया घर जरा देख लेना, और टाइम टाइम पे पौधे को पानी देते रहिएगा। और जितने यंग लोग इसको देख रहे हैं बता दूं, वैलेंटाइंस वीक तो चल ही रहा है। पनीर सेल्वम उन तमाम लड़कों के लिए एक एग्जाम्पल हैं जिनको लड़कियां हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं ये कहकर छोड़ देती हैं। लड़कों तुम्हारी हालत तो बुरी है, पर पनीर साहब से ज्यादा बुरी थोड़ी है। तुम कौन? भैया हम कंधा। कौन? कंधा? भैया एक बिरादरी होती है ना लोंडों की, हम तब आते हैं जब कन्या बहुत उदास होती है। वैसे भी अगर एग्जाम के माहौल को आप देखें तो मतलब ये है कि बच्चों के क्वार्टरली एग्जाम में तमिलनाडु की सीएम जयललिता थी, हाफ ईयरली आते आते पनीर सेल्वम हो गए, और इस सवाल का जवाब एग्जाम के अंत तक हो जाएगा शशिकला। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आए और कॉपी चेक की जाए तब तक वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए।
इसीलिए मार्केट में एक नई कहावत आई है कि दूध फटे तो पनीर हो जाता है और किस्मत फूटे तो पनीर सेल्वम। वैसे ये पनीर साहब वाला जोक हम सोच रहे थे कि कल के शो में मारेंगे, लेकिन आज ही मार दिया। क्यों? आप भी जानते हैं पनीर और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स अगर उसी दिन इस्तेमाल ना करो तो आगे थोड़ा खराब हो जाते हैं। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी का कहना है कि हमारे परिवार में कोई झगड़ा नहीं चल रहा है और वो बेटे के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। वैसे नेताजी ने भी ये सफाई 5848वीं करोड़ बारी दी। वैसे एक बात बताइए, आपकी पार्टी में सचमुच कोई झगड़ा नहीं चल रहा है? तो पिछले 1.5-2 महीने से जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? फैमिली में मोटा कंबल किसको मिलेगा ओढ़ने के लिए, ये बात का डिस्कशन हो रहा है क्या आप लोगों का? वैसे मैं आपको बता दूं, इसके 2 दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि पहले वो भाई शिवपाल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, उसके बाद बिटवा अखिलेश का नंबर आएगा। हमारे गांव में भी यही होता है। जब भी घर में बेटे से झगड़ा चलता है तो सयाने लोग ऐसे ही टाइम पास करने के लिए पड़ोसियों के घर चले जाते हैं, रेडियो सुनने। भैया देश के 5 राज्यों में चुनाव है और नेताओं को यही लगता है कि देश की जनता का सारा दिमाग सिर्फ चुनाव में लगा हुआ है और जनता हमेशा उन्हीं की जीत और हार के बारे में बतियाती रहती है। वैसे नेताओं का यह मानना सही है या गलत, यही चेक करने के लिए मैं सड़क पर उतरा और जनता से करी वो वाली बात। यानी इस बातचीत में एक ट्रिक भी थी। मैं जनता के पास गया और मैंने उनसे एक सवाल किया। सवाल बड़ा सिंपल था, आखिर कौन जीतेगा? और कंडीशन ये थी कि जनता को मुझसे पलटकर सवाल नहीं पूछना था कि कौन जीतेगा, मतलब किस बारे में कौन जीतेगा, उन्हें सीधा सीधा जवाब देना था। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसका आप तुरंत जवाब देना, पलट के सवाल मत करना, ठीक है? सवाल है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कहां से? इसमें ये पलट के सवाल नहीं करना है, पलट के सवाल नहीं करेंगे, पलट के सवाल नहीं करेंगे। सवाल है कौन जीतेगा, जवाब क्या है? कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगा। कौन जीतेगा? कुणाल जीतेगा। कुणाल जीते। कौन है कुणाल? कौन है? नहीं मतलब आप में और मेरे में जल्दी खा के कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? आप जीतोगे। पता नहीं कौन जीतेगा फिर? हम जीतेंगे। बस सवाल है कौन जीतेगा? पापा जीतेंगे। पापा जीतेंगे। कहाँ से? प्रॉपर्टी का केस है, वही जीतेंगे। सलमान भाई जीतेंगे सर। मेरे चाचा जीतेंगे। चाचा जीतेंगे? क्या चीज में? जुए में। अच्छा, इसके अलावा कौन जीतेगा? मेरी चाची जीतेगी। कौन जीतेगा? आप मतलब मैं आप या एपी आप? आप। अच्छा, मैं वाला आप। कांग्रेस और बीजेपी। मैं जीतूंगा और ये जीतेगा। अभी तो कुछ नहीं बता सकते। आप सिंगल हैं? नहीं। फिर तो मैं तो नहीं जीतूंगा। अब फिर से बात पड़ोसी मुल्क की। वहां पर जमात उद दावा ने अपना नाम बदलकर तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर कर लिया है। कितना भारी नाम है नहीं? ये हरकत उसी दुकानदार के तरीके की है जिसके सामान में खोट होता है और वो सोचता है दुकान का नाम बदल लेगा तो धंधा ठीक हो जाएगा। कम ऑन। वैसे भी हाफिज सईद, आपके सामान में नहीं, आपकी नीयत में खोट है। देखिए, सबको अपने किए की सजा मिल ही जाती है। हाफिज सईद को भी मिल गई। वो अपना खुद का नाम और निशान मिटाने पे जुट गए हैं। और वैसे भी हाफिज सईद, तुम्हारे जैसे लक्षण है ना बॉस, ऐसा ना हो कि नाम और काम बदलते बदलते एक दिन कराची के अंदरून मुल्क के किसी बस स्टैंड पर लोगों के कान से मैल निकालने का काम तुम्हें शुरू करना पड़े। तालियां। एक मिनट, सॉरी हाफिज, कैसे काम शुरू कर सकते हो तुम? ये तुम्हें तो पाकिस्तान ने नजरबंद कर रखा है, या फिर ये कहूं कि तुम्हारे कारनामों पे पाकिस्तान ने अपनी नजर को बंद कर रखा है। तालियां। वैसे आपको पता ही होगा कि हाफिज सईद का नाम पाकिस्तान ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल रखा है अपने आप। मतलब ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़कर विदेश नहीं जा सकते। ये तो हाल है इनका। न ये अपनी कंट्री में निकल सकते हैं, न पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर जा सकते हैं, न अपने मन का ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख सकते हैं। इतनी बुरी हालत तो हिंदुस्तान में प्राइवेट जॉब करने वालों की होती है बस। तू कौन आ रहा है? ये पट्टा नहीं दिख रहा गले में? और आज तो संडे है भाई, कुत्तों का कोई संडे नहीं होता। कुत्ते 7 दिन कुत्ते ही होते हैं, जिन्हें मैनेजर ना कभी भी लात मार के जगा सकता है। बॉस, मेरी पर्सनालिटी देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि भगवान का दिया सब है मेरे पास, पर कभी घमंड नहीं। वैसे टाइम नहीं है मेरे पास। देश के नेता इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मैं जा नहीं पाता। टाइम नहीं है मेरे पास। इसीलिए मोदी जी ने भी हाल ही में मेरठ में एक जबरदस्त धमाकेदार रैली करी थी।
मैं वहां जा नहीं पाया, इसलिए स्टूडियो से ही मैंने कुछ क्वेश्चंस दागे, जिनके जवाब में मोदी जी भी आए आगे। हम दोनों की क्या बातचीत हुई मेरे इस फेवरेट सेगमेंट में, जरा गौर फरमाइए। अरे मोदी जी, अरे मोदी जी इस तरफ। हाँ, अरे मोदी जी इस तरफ। आवाज आ रही है ना मेरी? जरा जोर से बोलिए। मैं ये कह रहा था, हमारा पहला शो देखा आपने? याद है आपको? पिछले हफ्ते। इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ से अंकित है। धन्य हो गया मैं, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ना मोदी जी, लास्ट एपिसोड में मैंने अखिलेश जी और राहुल जी से बात की थी, और राहुल जी तो हर सवाल में एक ही जवाब दे रहे थे। आपको पता है कौन सा जवाब था वो? गंगा यमुना जैसे। अरे बस नो मोर गंगा जमुना। मेरे कानों में गंगा और जमुना ने ऐसी सरस्वती घोली है ना कि मैं गालियां सुन सकता हूँ, लेकिन गंगा जमुना नहीं सुन सकता। वैसे मोदी जी, आपको हमारा वो म्यूजिकल सेगमेंट कैसा लगा जिसमें हम थोड़ा गाते बजाते हैं? वहाँ पर बजने वाला बैंड हिंदुस्तान भर के लोगों को झूमने की ताकत देता है भाइयों। अरे रे, थैंक यू मोदी जी। भले एक बात कहूँ, एक ही तो दिल होता है आदमी के शरीर में, कितनी बार जीतोगे हैं? मोदी रुकने वाला नहीं है। वो सब तो ठीक है, पर हमने अपने शो के लिए स्पॉन्सर्स का जुगाड़ करने के लिए कहा था, उसका कुछ हुआ क्या? मतलब किसी छोटे व्यापारी से अगर बातचीत हुई हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। छोटे छोटे गांव के व्यापारियों को परेशान करना ये मेरी सरकार को मंजूर नहीं है। तो छोटे से तो नहीं बात करनी, तो किसी बड़े से बात कर लीजिए। मेरे को तो लग रहा है आप सीरियसली ले नहीं रहे हो, मदद करने का आपका इरादा ही नहीं है, मतलब कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे निकालने का इरादा नहीं था। नहीं तो एक मिनट, नहीं था तो मतलब ये क्या है? मतलब आपने क्या किया फिर हमारे लिए? इस दिवाली में मैं चीन की सरहद पे गया था। चीन? वहां पे कोई स्पॉन्सर मिला? कुछ पूछा उसने हमारे बारे में, मतलब अगर कोई बात हुई हो? पाई पाई का हिसाब मांग रहा था, हर बारीक चीज पूछ रहा था। अच्छा, वैसे ये बात छोड़ते हैं, अब स्पॉन्सर हम मैनेज कर लेंगे, जी न्यूज़ बड़ा पॉपुलर चैनल है। लेकिन आप एक बात बताइए, जिनकी वजह से आपको सबसे ज्यादा हिचकी आती है केजरीवाल जी, उनसे आपका क्या हिसाब है? मतलब वो जनता जानना चाह रही है थोड़ा यहाँ पे। 2.5 साल में दिल्ली में आपने मुझे बिठाया। आपने? एएपी आपने? तो अगर दिल्ली में आपने बिठाया तो यूपी के लिए केजरीवाल सरकार ने क्या प्लान बनाया? दिल्ली सरकार आज उत्तर प्रदेश का जीवन बदलने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अगर दिल्ली सरकार ही सब कुछ करेगी तो यूपी में आप रैली क्यों कर रहे हैं? यहाँ भी केजरीवाल जी को ही बुला लेते। वो लखनऊ में अटक जाएगा कि नहीं अटक जाएगा? पर मोदी सर, एक बात तो आप भी मानोगे कि रिश्तेदार सभी को परेशान करते हैं, और वो कौन कौन से रिश्तेदार होते हैं उसकी लिस्ट एक बार बताइए, कौन कौन से होते हैं? कभी चाचा तो कभी पापा तो कभी चाची तो कभी भतीजा, कभी मामा तो कभी मामा का साला, तो कभी साले का भतीजा, तो कभी भतीजे की बहू। अच्छा मोदी जी, रिश्तेदार तो निपट गए, मैं फिर से राजनीति पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे क्या? सॉरी, हाँ मिली सॉरी, आप गुस्सा मत होइए, आप शांत। एक मिनट, पानी दो ना यार, गुस्सा हो गया। पानी लीजिए, पी लिया, पानी पी लिया। सर मैं, आप गुस्सा हो गए, प्लीज मेरे से लड़ाई मत करिएगा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे को लगा शायद मैं आपसे पूछ सकता हूँ, इसलिए मैंने। सॉरी। मुझे बड़े बड़े बेईमानों से लड़ना है, मुझे मोहल्ले की कुश्ती नहीं करनी है। तो सर एक बात तो सुन लीजिए ना प्लीज, एक बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक लास्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, प्लीज प्लीज। दोनों हाथ बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। सर एक आखिरी सवाल पॉलिटिक्स पे, बस फिर मैं खत्म कर दूंगा। क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे क्या? सॉरी, माफ करिए, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। अरे इतने पंगे ले रहा हूँ भाई, घर सही सलामत पहुंच तो जाऊंगा ना मैं, वैसे पहुंच भी जाऊंगा और यहाँ आपके सामने वापस भी आ जाऊंगा लेकर फन की बात का एक और एक्सक्लूसिव एपिसोड। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये शो अगर आपको पसंद आया है, इसकी क्लिप्स अगर आपको चाहिए तो जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी वो उपलब्ध होंगी। और हाँ, उन क्लिप्स के साथ आपको क्या करना है केजरीवाल सर बताएंगे। सर क्या करना है क्लिप्स का? इस क्लिप को आप अपने 10 दोस्तों को जरूर दिखाइए। थैंक यू वेरी मच सर जी। आखिरी बात आपके और आपकी फैमिली के हित में कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, इसलिए ऑफर डॉक्यूमेंट को ध्यान। मैंने आग्रह कहा, आग्रह नहीं कहा।
कुछ भी दिखाते हैं। वैसे हम फिर से आते हैं लेकर फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।